आप ये समझिए कि भारत में प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं है कि वो रूल कर सके। जो मैं बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। या तो वो अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे हैं, या तो उसको उतनी पावर दी नहीं गई है, या तो पीछे से कोई और चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा, इट्स नॉट अ रूल ऑफ प्रेसिडेंट, इट्स अ रूल ऑफ सम एजेंसीज हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम बैक, जो पीछे से मणिपुर को अब ऑपरेट करेंगी आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। कौन सी एजेंसीज हैं ये आपके हिसाब से? भारत की एजेंसी, सीधे सीधे भी भारत की एजेंसी। हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं, अब भारत की एजेंसी चीज़ों को ऑपरेट करेगी अपने हिसाब से। ये पूरा सिस्टम जो है मणिपुर का, एजेंसीज ने, ये तो मुझे पहले भी आइडिया था। जब मैं मणिपुर गया उससे पहले भी मुझे पता था कि एजेंसी ही डील कर रही है, एजेंसी ही कंट्रोल कर रही है। डील सब तो मैं मतलब सीधे सीधे नहीं बोल सकता, एजेंसी ही कंट्रोल कर रही है, एजेंसी ही ऑपरेट कर रही है। लेकिन अब ये सबके सामने आ गया है आफ्टर प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि दिख रहा है कि प्रेसिडेंट हमारी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो रूल कर सके। ठीक है, उसके बाद गवर्नर को भेजा जाता है चीज़ों को टैकल करने के लिए। गवर्नर भी पहले होम सेक्रेटरी थे, और वो भी अगर आप समझें तो ही इज़ अ मैन ऑफ इंटेलिजेंस। तो अब जो ये चीज़ें हैं पूरी तरीके से एजेंसीज के हाथों में आ गई हैं। मणिपुर का सारा विषय एजेंसीज के हाथों में आ गया है। ग्राउंड की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो मैं सीधे सीधे मैं एक शब्द बार बार यूज़ करूँगा, मैतेई हिंदूस। अब हम ये शब्द प्रयोग ना करें केवल मैतेई, क्योंकि मैतेइयों के पीछे संपूर्ण हिंदू समाज खड़ा है। अब मैतेई अकेले नहीं है, इवन मैं तो खड़ा हूँ एक हिंदू के नाते। मैं अपनी श्योरिटी यहाँ से देके जा रहा हूँ कि एक हिंदू के नाते मैतेइयों के साथ मैं खड़ा हूँ। मैतेई स्वयं को हिंदू बोले ना बोले ये एक अलग पक्ष है। क्या वो बोलते हैं खुद को हिंदू? कई सारे ग्रुप्स हैं और कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं जो उनको हिंदू बोलने से रोकते हैं। जैसे कि सीधे सीधे मिशनरीज, चर्च, और वो एक भ्रम उत्पन्न करते हैं कि हिंदुओं ने आपका कन्वर्जन किया है, जबकि हिंदू ने आज तक किसी का कन्वर्जन नहीं किया। लेकिन ये भ्रम भी उत्पन्न किया जा रहा है कि हिंदुओं ने मैतेइयों का कन्वर्जन किया है। कोई शांतिदास गोसाई आए थे, मैं उसमें बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अच्छा, ये वहाँ पे नैरेटिव चल रहा है? हाँ, वो इंटरनल नैरेटिव है कि आपका अपना अस्तित्व है, आपकी अपनी चीज़ें हैं। मैं बहुत डीप में नहीं भी जाऊंगा। तो हम लोग मणिपुर पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो मणिपुर में मणि है ना, मणि मतलब नाग है ना। नाग मतलब क्या? सनातन धर्मी है ना, लिंक तो है ना। उसका नाम भी आज मणिपुर के अलावा आप कुछ और तो नहीं बोल रहे हो ना। तो मतलब देयर इज अ लिंक बिटवीन सनातन धर्म एंड मैतेइज्म। उस लिंक पे एक चर्चा होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, दैट्स वो एक स्वतंत्र विषय है। लेकिन मेरे कहने का भाव क्या है कि एक एजेंसी, एक मतलब पूरा षड्यंत्र चल रहा है जो इस लिंक को कैसे मतलब लिंक स्थापित ना हो पाए। आपके हिसाब से ये क्या षड्यंत्र है, इसको समझाओ प्लीज। षड्यंत्र ये है कि अगर ये लिंक स्थापित हो गया तो मैतेइयों को हिंदुओं की बैकिंग प्राप्त हो जाएगी, और मैतेइयों का जो जिनोसाइड का षड्यंत्र है, कल्चरल जिनोसाइड, फिजिकल जिनोसाइड, वो इतना सरल नहीं होगा। क्योंकि आप मैतेई कम्युनिटी को तो मार सकते हो, लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज को आप नहीं मार सकते। ये इतना सरल नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये प्रयास लंबे समय से चल रहा है। कितने टाइप से? लंबे समय से चल रहा है। सारी गैर हिंदू शक्तियां इसमें लगी हुई हैं हिंदुओं को खत्म करने में। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सारी गैर हिंदू शक्तियां इस काम में लगी हुई हैं, लेकिन आज तक ये हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज जो है वो एक बृहद समाज है, वाइड उसका रेंज है। केवल रेंज वाइड नहीं है, मैं कहूँगा कि इंटेलेक्चुअली वी आर मोर पावरफुल देन एनी सोसाइटी। हम सबसे शक्तिशाली हैं, और अगर हम किसी को बैकिंग देंगे तो मरेगा नहीं। तो कुल मिला के वो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुओं की बैकिंग प्राप्त ना हो, इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र चलाए जाएं, और वो लोग ये काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? इसके पीछे मैंने कहा ना, गैर हिंदू शक्तियां सारी हैं, और वो सब संगठित हैं। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड।